आज राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को ये आश्वस्त किया है कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य सरकार राज्य में महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स और लोकायुक्त ऐसे जो पद खाली हैं उसको भर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य में नेता प्रतिपक्ष का होना और सहमति होना जरूरी है। अब जो बाबूलाल मरांडी का मामला देख रहे हैं हाई कोर्ट में कि नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या ऐसा जो सरकार ने कहा है कि 1 महीने में अब ये सब हो जाएगा। एक तो बाबूलाल जी का मामला चल रहा है कि वो 10वीं अनुसूची में है कि नहीं है, उनकी सदस्यता जाएगी कि रहेगी, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो बिना नेता प्रतिपक्ष के फाइनल किए क्या राज्य सरकार इन पदों पे नियुक्ति कर सकती है? देखिए, ये मामला जो है वो नेता प्रतिपक्ष का नहीं है। ये मामला एक अवमाननावाद है जिसमें हम लोगों ने अवमानना किया है, क्योंकि राज्य में जितने भी संवैधानिक पद हैं, लोकायुक्त है, सूचना आयुक्त है या अनमूनन जितने भी पद हैं वो खाली हैं। उसकी नियुक्ति के लिए ये किया गया था। 4 साल से अवमानना चल रही है। जो कानून कहता है, जो अधिनियम कहता है, अधिनियम में ये प्रावधान है, नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं नामित हो तो जैसे सूचना अधिनियम में कहा जाता है, जो प्रावधान है, नेता प्रतिपक्ष नामित ना हो तो विपक्ष के द्वारा नामित व्यक्ति, जो भी विधायक नामित होगा उसको आप एक कमेटी में रखकर नियुक्ति कर सकते हैं। मगर विगत 4 साल से तो ये सारे के सारे पद खाली हैं और सरकार इस पर किसी भी प्रकार का नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चालू की थी। 3 साल पहले नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन निकला, मगर वो भी रुका हुआ है। वर्तमान में आज उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि 1 महीने में हम इसकी नियुक्ति कर लेंगे। मगर 1 महीने में नियुक्ति करना जो 4 साल से नहीं हुआ, ये बिल्कुल मुझे लगा नहीं कैसे होगा। पता नहीं, अगर सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है। जो 4 साल में नहीं हुआ 1 महीने में हो जाएगा। मगर हाँ, नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है, जैसे आज न्यायालय में बहस भी हुआ, हम लोगों ने कहा कि इस 10वीं अनुसूची का मामला बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, वो अब रह नहीं गया है। जो शिवसेना वाला जो जजमेंट आया है, उस न्याय निर्णय में अब ये 10वीं अनुसूची का मामला नहीं है, ये बिल्कुल विलय हो चुकी है पार्टी जेवीएम। और विलय का आदेश भी पारित है आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो उस विलय के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष एक दूसरे संवैधानिक बॉडी उसको कैंसिल नहीं कर सकती है। रहेगी सवाल, जब विलय आपको इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया कि ये सही है, तो अब ये मामला 10वीं अनुसूची वाला बहुत ही क्षीण रह चुका है। रह गई सरकार की मंशा। तो जिस राज्य में लोकायुक्त का पद विगत 2 साल से खाली है, सूचना आयोग का पद विगत 5 साल से 4 साल से खाली है, हजारों के हजार अपील्स सूचना के लंबित हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन विगत 3 सालों से खाली है, नारी पर बात होती है, नारी अत्याचार की बात होती है, महिला आयोग विगत 3 साल से खाली है। इस प्रकार जितने भी संवैधानिक पद हैं या जो भी एजेंसियां हैं खाली पड़ी हैं। लेकिन एक तो बात अब उठ रहा है कि जिस मामले का आप हवाला दे रहे हैं महाराष्ट्र वाला, कि उसमें कोर्ट का न्याय निर्णय आ गया है कि जो ये 10वीं अनुसूची का मामला नहीं बनेगा, चूँकि चुनाव आयोग ने इसको दे दिया है। तो बाबूलाल मरांडी पे का जो मामला झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के यहाँ चल रहा है न्यायालय में, उसमें तो अभी इसी बात को जिरह हो रही है कि इसको 10वीं अनुसूची का माना जाए कि नहीं माना जाए। देखिए, पिछली बार मैं खुद गया था विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में न्यायाधिकरण में बहस करने। मैंने ये जो शिवसेना वाला मामला है उसका आधार बनाकर ये बहस किया था। चूंकि मैंने ये कहा था कि आप देखेंगे इस न्याय निर्णय में पारा 104, 105 में यह निर्देशित है कि विधानसभा में विपक्षी दल का नेता चुनने का अधिकार विपक्षी दल को है। रही बात 10वीं अनुसूची की, तो उसी आदेश में यह भी न्याय निर्णय निर्णित है कि दोनों का कॉन्ज्वाइंट, दोनों को बराबरी का समतुल्य अधिकार है, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को। और जिसने भी पहला निर्णय ले दिया विलय का, तो वो मान्य
जाएगा। अब एक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था को दूसरी संवैधानिक संस्था खारिज कर नहीं सकती है। अब वो, इसलिए मैंने ये बहस किया, तिथि तो निर्धारित नहीं हुई। अब वो अगर आदेश देते हैं और अगर इस आदेश को अनुमान्य करके नहीं देते हैं, इसके विपरीत देते हैं, तो वो गलत आदेश होगा। चूंकि विलय चुनाव आयोग से मान्य है, संविधान पीठ से यही न्याय निर्णय हो चुका है। अब इसमें कोई भी मतलब कहीं भी ये कहेंगे कि थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि संशय है। अब जो ये माना जाए कि बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी मिल जाएगी। देखिए, अगर जो न्याय निर्णय है, जो विधि व्यवस्था है, जो अधिनियम है, जो अनुच्छेद है, जो संविधान है, उसके अनुरूप उन्हें मिलनी चाहिए। चूंकि अगर आप देखेंगे तो इसी न्याय निर्णय में यह निर्देशित है, विपक्ष और विप का चुनाव विपक्षी दल करता है। अगर विपक्षी दल ने अपना नाम भेज दिया तो उस नाम को उन्हें सिर्फ नामित करना है। रह गई 10वीं अनुसूची की बात, इसी न्याय निर्णय में यह भी कहना है, न्याय निर्णयों ने एक न्याय निर्णय दिया है कि 10वीं अनुसूची चलता रहेगा, मगर किसी भी विधायक का अधिकार 10वीं अनुसूची के मामले को लंबित रहते हुए नहीं छीना जाएगा। तो ये 10वीं अनुसूची का मामला 4 साल से चल रहा है और एक नेता प्रतिपक्ष का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जो बिल्कुल संविधान के विपरीत है। शुक्रिया। तो हो सकता है कि सरकार ने जिस तरीके से कोर्ट को आश्वस्त किया है कि 1 महीने में सारी जो ये पदें खाली हैं, महिला आयोग, सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, इन सब का भरा जाएगा, तो ये माना जा रहा है कि जो स्पीकर कोर्ट में मामला चल रहा है उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। अब जो महाराष्ट्र का फैसला आया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ना तो बाबूलाल की सदस्यता जाएगी और ना ही उन्हें किसी चीज़ की डर होने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बीच क्या बीजेपी एक नया नाम भेज सकती है अपना नेता प्रतिपक्ष के लिए? तब तक आप इंतज़ार कीजिए। 28 से सत्र शुरू होने वाला है। 27 को बीजेपी के विधायकों की एक बैठक हो, उसमें क्या निर्णय होगा वो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in